सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देखिए जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आंवला। उसको हम आंवला कहते हैं, उसको हम इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं और इसको अनोला भी बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है या यूँ कहूँ कि बॉटनिकल नेम है, इसके बॉटनिकल नेम भी दो हैं, एक है फाइलेंथस अम्बिलिका, एक है अम्बिलिका ऑफिसिनेल। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार हमारे दिमाग में आते हैं, डाउट करते हैं हमें, और किस प्रकार से एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। इसी क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकार से आप आसानी से जेट आईसीआर या बीएचयू का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा मैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, और जैसे ही क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। देखिए क्लास पूरी अटेंड करना। आज की क्लास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे ही, सबको इंक्लूड कर लिया है मैंने, और क्लास इतनी बड़ी नहीं है, लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आंवले से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस लाया हूँ कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं और पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमृत फल के नाम से किसको जाना जाता है? अमृत फल के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आम, बी है आंवला, सी है केला और डी है हमारा चीकू। बताइए जल्दी से, अमृत फल क्या होगा? अमृत फल आम है, आंवला है, केला है, चीकू है। अमृत फल का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। देखिए जिसने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है आंवला, बिल्कुल सही जवाब है। जो अमृत फल होता है वो क्या होता है? आंवले को अमृत फल कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंवले का वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए आंवले का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है फाइलेंथस एम्बिलिका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हमें अम्बिलिका ऑफिसिनेल, सी में दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। अब आपको बताना है इसका, आप क्या इसका वानस्पतिक नाम चूज करोगे? बताइए जल्दी से, आंवला किस प्रकार का या आंवले का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम क्या होगा? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ए बी सी या फिर डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। आंवला का जो वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है वो वानस्पतिक नाम है फाइलेंथस एम्बिलिका भी बोलते हैं इसको, और अम्बिलिका ऑफिसिनेल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही इसके जो क्वेश्चंस, दोनों ही इसके जो नेम है बिल्कुल सही है, जो दोनों ही बॉटनिकल नेम है बिल्कुल एग्जिट क्लियर है, एग्जिट राइट है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है और वो इस तरीके से भी पूछ सकता है आपको, चार ऑप्शन बना के, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके दो नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारा, आंवला किस कुल का पादप है? व्हाट इज द फैमिली ऑफ एनोला? व्हाट इज द फैमिली ऑफ एनोला? जो आंवला होता है उसको इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं हम। बताऊंगा मैं, सारे ही डाउट क्लियर करूंगा आपके। ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूफोरबिएसी, बी है हमारा पोरोकेसी, सी है मेलेसी और डी है हमारा पामी। बताइए जल्दी से, आंवला किस कुल का पौधा है? आंवले का कुल बताना है आपको। आंवला किस कुल का पौधा है? यूफोरबिएसी, पोरोकेसी, मेलेसी या पामी? क्या होगा इसका जवाब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने दिया था एग्जाम तब उस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए जिसने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है यूफोरबिएसी, बिल्कुल सही जवाब है। यूफोरबिएसी बिल्कुल सही जवाब है। इसकी एक अमेजिंग सी ट्रिक बताऊंगा आपको ताकि आप नहीं भूलोगे। देखना, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा साउंड पोल्यूशन, थोड़ा सा एक कुछ निकल रहे हैं यहाँ से, वो निकल जाए, फिर उसके बाद में बताता हूँ आपको। एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा कि आप इस आंवले की फैमिली को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो लाइव चैट बॉक्स को बंद कर देना और ध्यान से सुन लेना क्या कहना चाहता हूँ मैं। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है कोई। देखिए क्या होता है, अब आप जो एग्ज़ाम दोगे सब लोग स्टूडेंट, वो किसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, क्या करने के लिए दे रहे हो? आप सब लोग चाहते हो कि मैं एग्रीकल्चर से क्या करूं? बीएससी करूं। एग्रीकल्चर से बीएससी करूं, इसलिए कोई जेट का दे रहा है, कोई आईसीआर का दे रहा है, कोई बीएचयू का दे रहा है, कोई पीएटी का दे रहा है, ठीक है। तो सब क्या करने के लिए कर रहे हैं? सब बीएससी करने के लिए। बीएससी करने के लिए सब क्या कर रहे हैं? बीएससी करने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। तो आंवला का कुल क्या हो जाएगा? आंवले का कुल हो जाएगा बीएससी। U4 याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सिर्फ एक ही कुल ऐसा होता है जिसमें U4 बीएससी होता है। तो आप सिर्फ बीएससी ध्यान रख लेना।
आप सब किस लिए तैयारी कर रहे हो, बीएससी करने के लिए तैयारी कर रहे हो, वैसे होता है वो बीएससी होता है, लेकिन अपने को तो को रिलेट करके अपने को सिर्फ चाहे वो फनी ट्रिक हो या अमेजिंग ट्रिक हो, अपने उससे कोई मतलब नहीं है, अपना मेन मकसद है अपने को याद होना चाहिए बस, ठीक है, चाहे कोई सी भी ट्रिक हो। तो ध्यान रख लेना बीएससी, बीएससी दैट मीन्स आंवले की फैमिली है, U4BSC, ठीक है। ट्रिक कैसी लगी बाद में बताना कमेंट करके मेरे को, अभी नहीं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, आंवला का उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस ऑफ एनोला, ओरिजिन प्लेस बताना है आपको, वेयर द प्लांट फर्स्ट नोटिस्ड बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा भारत, बी है हमारा चीन, सी है जापान और डी है हमारा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है चीन, सी है जापान, डी है हमारा भारत। बताइए जल्दी से आंवला का उत्पत्ति स्थान क्या होगा। आंवला का उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस बोलते हैं जिसको, जिसने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है भारत, बिल्कुल सही जवाब है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये तीनों ही एक ही नाम होते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आंवला का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। चीन के बारे में आज की जो लेटेस्ट खबर आई थी वो, उसमें जो लेह लद्दाख में हमारे सैनिक थे, उसमें चीन के सैनिकों में और भारत के सैनिकों में आपसी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में हमारे 24 जवान और एक सेना अधिकारी शहीद हो गए। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 5 सेकंड का ही मौन रख लीजिए, लेकिन मौन जरूर रखिएगा। उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंवला का खाने वाला भाग कहलाता है, आंवला का खाने वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मीजोकार्प, बी है टोनोप्लास्ट, सी है जूसी हेयर, डी है हमारा एरिल। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। फिर 4 क्वेश्चन बताऊंगा, इसी क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन इसीलिए बताऊंगा क्योंकि मैंने जानबूझकर ऐसे ऑप्शंस इंक्लूड किए हैं। आंवले का खाने वाला भाग बताइए जल्दी से क्या होगा। व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ एनोला, व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ एनोला। ऑप्शन नंबर ए जिसने जवाब दिया है मीजोकार्प, बिल्कुल सही जवाब है। मीजोकार्प होता है, उसको हिंदी में हम मध्य फल भित्ति के नाम से जानते हैं। मीजोकार्प को किस नाम से जानते हैं, मीजोकार्प को मध्य फल भित्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, टोनोप्लास्ट आपने नाम सुना होगा, मैंने शाम वाली जो बायोलॉजी की एक्स्ट्रा क्लास होती है, सॉरी जो टेस्ट सीरीज होती है, उसमें मैंने बताया था आपको कि टोनोप्लास्ट क्या होता है। जो हमारी रिक्तिका होती है, जो ओव्यूल होती है हमारी सेल के अंदर वो पाई जाती है, उसकी जो झिल्ली होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका की झिल्ली को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और रिक्तिका को ओव्यूल के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ ओव्यूल इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है, हिंदी में भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, रिक्तिका की झिल्ली या ओव्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट हिंदी और इंग्लिश टोनोप्लास्ट ही होता है, ठीक है। ये ICAR 2016 में पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है जूसी हेयर। जूसी हेयर क्या होता है, जो हमारा नींबू वर्गीय फल होता है उसमें देखना आप छोटे छोटे जूसी हेयर पाए जाएंगे, वो उसका एडिबल पार्ट होता है, इसलिए उसको जूसी हेयर कहते हैं। किसको कहेंगे, सिट्रस फ्रूट जितने भी होंगे। सिट्रस फ्रूट कौन कौन से होते हैं, नींबू, संतरा, माल्टा, मौसम्बी, चकोतरा, महानींबू, खट्टा नींबू, मीठा नींबू, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं सिट्रस फ्रूट, ठीक है। फिर उसके बाद में एरिल क्या होगा। एरिल देखिए, अब एरिल में भी एक सवाल बता देता हूँ। अभी लेटेस्ट जो एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था कृषि सहायक अधिकारी का, उसमें पूछा गया था लीची का खाने वाला भाग है, लीची का खाने वाला भाग पूछा था। तो लीची का जो खाने वाला भाग था वो एरिल था। लीची का जो फ्रूट टाइप होता है वो एरिल होता है, ठीक है। खाने वाला भाग, सॉरी फ्रूट टाइप नहीं, खाने वाला भाग एरिल था। और जो अनार होता है हमारा, उसमें भी एरिल ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, खाने वाला भाग उसमें भी एरिल होता है। एरिल का मतलब होता है दाना या दाने नुमा, रसदार, जूसी सीड कोट, उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, आंवला किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन, एनोला इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन। बताइए जल्दी से, आंवला में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन, यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं देता ना मैं, तो भी ठीक रहता। यहाँ तो ऑप्शन ही ये नहीं लिखता, सीधा ही ऑप्शन पूछ लेता, A B C D। ऑप्शन नंबर ए का A, बी का बी, सी का सी और डी का डी। लेकिन क्या करें, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, उनके लिए करना पड़ता है, क्या करें। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। आंवला किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विच विटामिन इन फाउंड इन रिचेस्ट इन एनोला। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए होता क्या है, पहले तो देख लीजिए इसका विटामिन आंसर जो होगा वो विटामिन सी होगा। क्या होगा, विटामिन सी होगा।
जो आंवला होता है उसके अंदर विटामिन सी की अगर आपसे मात्रा पूछ ले तो विटामिन सी की मात्रा होगी 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। कितनी होगी? 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम इसकी मात्रा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंवला में विटामिन सी की कितनी मात्रा होती है? देखिए अभी मैंने जस्ट बताया आंवला में विटामिन सी की मात्रा, तो आंवला में विटामिन सी की मात्रा ऑप्शन नंबर ए 600, 800, 900 या 100 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के अंदर है ये मात्रा, ध्यान रखना, मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के अंदर। देखिए जो इसका आंसर दिया है जिसने ऑप्शन नंबर ए 600 से, वैसे तो एवरेज होता है 600 से 700 के बीच में, तो 600 से नीचे भी जा सकता है, 600 से ऊपर भी हो सकता है। तो जो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है वो 600 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, यानी कि 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, मतलब जो 100 ग्राम आंवला होगा उसमें 600 मिलीग्राम क्या पाया जाएगा? 600 मिलीग्राम उसमें पाया जाएगा विटामिन सी। अब आपसे पूछ ले सबसे अधिक विटामिन किस में पाया जाता है, सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है बारबेडेस चेरी में। किस में पाया जाता है? बारबेडेस चेरी के अंदर सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है। और उसके बाद में जो दूसरा होता है वो होता है हमारा एनोला या आंवला, इसीलिए इसको इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ ले इंडियन गूसबेरी किसको कहते हैं, तो इंडियन गूसबेरी अगर पूछ ले आपको तो सीधा सा जवाब देना है आपको, इंडियन गूसबेरी इज ए एनोला या आंवला। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सारे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आंवला उपयोगी है। अब आंवले का उपयोग किस किस में किया जाता है, ऑप्शन देखिए फिर उसके बाद में जवाब देना। ऑप्शन नंबर ए है हमारा त्रिफला, बी है हमारा च्यवनप्राश, सी है हमारा मुरब्बा और ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपरोक्त सभी। अब आप कहोगे सर इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? जी बिल्कुल आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, क्योंकि आदमी समझता है कि क्वेश्चंस ये आएंगे नहीं और वो ले लेता है इनको हल्के में और यही आ जाते हैं वहाँ पर। फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर वो खिड़की से बाहर झांकते हैं, रोड पे जो टेम्पो निकल रहे होते हैं उनको गिनते हैं, कभी बसों को गिनते हैं, कभी गिनते हैं पेज कितने हैं पेपर में, कभी उनके शब्द गिनते हैं, कभी पुराने दिन याद करते हैं, काश यार मैं पढ़ लेता तो आज मैं फ्री हो जाता, बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसीलिए कह रहा हूँ अभी भी 46 डेज हैं आपके पास, बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो आप, लेकिन अब कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको, कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम का मतलब काम, अपना काम तो पढ़ाई का ही है, तो वही तो करना है बस। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, त्रिफला, च्यवनप्राश, मुरब्बा और उपरोक्त सभी। अब देखिए त्रिफला कोई नहीं जानता, बता देता हूँ। देखिए आंवला, हरड़ और एक चीज़ और होती है, तीनों को मिलाकर एक चूर्ण बनाया जाता है, 3 फलों को मिलाकर एक चूर्ण बनाया जाता है जिसको त्रिफला कहते हैं, उसमें से एक फल होता है हमारा आंवला। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से जो पेट संबंधी विकार होते हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, आंवले के लिए कौन सा कथन सही है? विच, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए है हमारा उपोष्ण जलवायु, बी है अम्लीय और क्षारीय मृदा, दोनों में उगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इंडियन गूसबेरी और ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपरोक्त सभी। इंडियन गूसबेरी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यही कहा जाता है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। आंवला के लिए कौन सा कथन सही है? उपोष्ण जलवायु, अम्लीय व क्षारीय मृदा दोनों में उगाया जा सकता है, इंडियन गूसबेरी या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका जवाब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताइए इसका क्या जवाब होगा। एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। बताइए इसका क्या जवाब होगा। देखिए जिसने उपरोक्त सभी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। आंवले के लिए कौन सा कथन सही है? आंवले के लिए उपोष्ण जलवायु, अम्लीय व क्षारीय मृदा दोनों में उगाया जा सकता है और इसको इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, इसमें आपका जो आंवला वाला टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब करो और अगर ओल्ड स्टूडेंट हो तो लाइक करो। ठीक है, कमेंट करके जरूर जाना क्लास खत्म होने के बाद में, लगभग हमारी आधी क्लास हो चुकी है, आधी और है। ठीक है, देखिए अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा आंवला के बाग में पेड़ से पेड़ की दूरी रखी जाती है। देखिए अब जो आंवला का बाग होता है, बाग को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्चार्ड, बाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्चार्ड कहते हैं। अब आपको कि सर नहीं गार्डन भी कहते हैं, तो बेटा गार्डन अलग होता है, गार्डन एक अलग चीज़ है और ऑर्चार्ड एक अलग चीज़ है। बताऊंगा, कभी डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। ठीक है, तो आंवला के बाग में पेड़ से पेड़ की दूरी बतानी है 5 × 5 मीटर, 8 × 8 मीटर, 3 × 3 मीटर या 1 × 1 मीटर। बताइए जल्दी से। डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज इन ऑर्चार्ड ऑफ एनोला, डिस्टेंस बतानी है 5 × 5 मीटर, 8 × 8 मीटर, 3 × 3 मीटर या 1 × 1 मीटर। क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से, बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए इसका जवाब, जिसने इसका जवाब दिया है 8 × 8 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है।
जो आंवले का जो वृक्ष लगाते हैं हम, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी या एक पेड़ से दूसरे पेड़ की जो दूरी होती है वो बीच में दूरी रखते हैं हम 8 × 8 मीटर। कितनी रखेंगे? 8 × 8 मीटर रखेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का। और दूसरी बात यह है, इनका जो हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, प्लांटिंग करेंगे जुलाई अगस्त में। कब करेंगे? जुलाई अगस्त में। मोस्टली जो प्लांटिंग है वो जुलाई अगस्त में ही की जाती है, तो वो आपसे पूछेगा नहीं इस सवाल को। अगर पूछ भी लेता है, आपको नहीं आ रहा है, तो जुलाई अगस्त सीधा सा कर देना है आपको, ठीक है? जुलाई अगस्त कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 80% में जुलाई अगस्त ही आता है, ठीक है? कुछ, लेकिन वो जब पूछेगा आपसे तो कुछ घुमा के पूछेगा थोड़ा सा, बाकी इस प्रकार के अमूमन इस प्रकार के क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है? तो अब बता दिया है मैंने 8 × 8 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है हमारा, आंवला का प्रवर्धन किससे किया जाता है? आंवला का प्रवर्धन किससे किया जाता है? प्रवर्धन, दैट मीन्स प्रोपोगेटेड। एनोला इज प्रोपोगेटेड बाय विच मेथड? एनोला इज प्रोपोगेटेड बाय विच मेथड? ऑप्शन नंबर ए है हमारा टी बडिंग, बी है पैच बडिंग, सी है हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, आंवले का प्रवर्धन किससे किया जाता है? टी बडिंग, पैच बडिंग, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। फिर एक खुशखबरी सुनाऊंगा आपको, बहुत अच्छी है। बताइए जल्दी से, आंवले का प्रवर्धन किससे करोगे आप? ए है हमारा टी बडिंग, बी है हमारा पेच बडिंग, सी है हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं, ठीक है? आंवला का प्रवर्धन किससे किया जाता है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? टी बडिंग, पेच बडिंग, ए और बी दोनों, कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जो है, आंवला का प्रवर्धन किया जाता है, वो किससे किया जाता है? आंवले का प्रवर्धन किया जाता है ए और बी दोनों से। किससे किया जाएगा? ए और बी दोनों से किया जाता है। तो ध्यान रखना, आंवला का प्रवर्धन किससे करेंगे? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों कौन सी टेक्निक से? ऑप्शन नंबर ए है हमारा टी बडिंग, बी है हमारा पैच बडिंग। तो टी बडिंग और पैच बडिंग दोनों के द्वारा किया जाता है। टी बडिंग और पैच बडिंग दोनों के द्वारा इसका किया जाता है आंवले का प्रवर्धन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है हमारा अगला सवाल। उससे पहले मैं बता रहा था आपको, अगर आपको केमिस्ट्री की क्लासेस लेनी है, एक चैनल है जो हमारा ही है, ये समझ लीजिए आप, उस पर केमिस्ट्री की क्लासेस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, और बाकायदा वाइट बोर्ड पे मिलेगी, ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं मिलेगी। वो टीचर ही केमिस्ट्री के हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैं उस चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, आप जाकर आराम से केमिस्ट्री वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो केमिस्ट्री वो आपको पढ़ा देंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है? तो जिसको हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, वो दोनों में पढ़ाते हैं, दोनों में ही पढ़ाते हैं। वो बहुत मास्टरमाइंड आदमी हैं, तो वो पढ़ा देंगे आपको बाकायदा, और जो आपके टॉपिक्स हों वो बिल्कुल क्लियर करवा देंगे आपको, ठीक है? तो मैं बहुत जल्दी आपकी क्लास लगवाने की कोशिश करूंगा, कल या परसों या आज शाम को, देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है? तो ये खुशखबरी आपको देनी थी, बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में लगेगी सारी क्लासेस, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, आंवले का कटाई छटाई का उपयुक्त समय बताना है आपको। आंवले में कटाई छटाई का उपयुक्त समय, कटाई छटाई दैट मीन्स प्रूनिंग, प्रूनिंग का टाइम बताना है मार्च अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जून जुलाई, सी है सितंबर अक्टूबर, और डी है हमारा जनवरी फरवरी। बताइए जल्दी से, आंवले का कटाई छटाई का उपयुक्त समय होगा मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, या फिर जनवरी फरवरी? आंवले का कटाई छटाई का उपयुक्त समय होगा मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जनवरी फरवरी। क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है आंवले की कटाई छटाई का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर मार्च अप्रैल इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिसने दिया है मार्च अप्रैल, बिल्कुल सही जवाब है। आंवले का जो कटाई छटाई का उपयुक्त समय होता है वो होता है मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल के अंदर इसको क्या किया जाता है? प्रून किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है, आंवले का कायिक विकार है या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एनोला? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एनोला, आंवले का कायिक विकार बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा उत्तक, बी है हमारा हैंड चिकन, सी है हमारा ब्राउन, और डी है हमारा कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? आंवले का कायिक विकार बताना है आपको। आंवले का कायिक विकार कौन सा होगा? कौन सा होगा आंवले का कायिक विकार? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में उत्तक, बी है हैंड चिकन, सी है ब्राउन, और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तक को बोलते हैं निक्रोसिस भी बोलते हैं इसको, डेड टिश्यू भी बोलते हैं इसको, ठीक है? तो उत्तक जो होता है वो क्या होता है? उत्तक जो रोग होता है, सॉरी, उत्तक जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो किसके अंदर होता है? आंवला के अंदर होता है। इसके अलावा मैंने एक फ्रूट और पढ़ाया था आपको, उसमें भी मैंने कहा था कि उसमें भी उत्तक होता है। क्या होगा उसका जवाब? जिसने
दीजिए इसका जवाब क्या होगा। हाँ बिल्कुल, मैंगो के अंदर होता है उत्तक्षय, और किसके अंदर होता है उत्तक्षय, एक तो मैंगो के अंदर होता है, एक आम के अंदर होता है। एक अमेजिंग फैक्ट और बता देता हूँ आपको, देखो आम में एकांतरण फलन की समस्या पाई जाती है, अल्टरनेट बियरिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अल्टरनेट बियरिंग, ये एकांतरण फलन की समस्या पाई जाती है आम के अंदर, आप सब लोग जानते हो। ऐसे ही आंवले के अंदर भी एकांतरण फलन की समस्या पाई जाती है, अल्टरनेट बियरिंग की समस्या पाई जाती है। अब जिसको पता नहीं है अल्टरनेट बियरिंग क्या होती है, एकांतरण फलन क्या होता है, देखिए वापस से समझा देता हूँ। देखो इसमें ऐसा होता है कि आंवला और आम के जो पौधे होते हैं बहुत बड़े होते हैं और अधिक मात्रा में क्या करते हैं, पोषक तत्व का अवशोषण करते हैं, लेकिन इनकी क्या होती है, इनकी कैपेसिटी ऐसी होती है कि ये एक साल तो बहुत अच्छा उत्पादन दे सकते हैं और दूसरे साल क्या कर सकते हैं, दूसरे साल ये उत्पादन लगभग ना के बराबर देते हैं। तो एक साल तो बहुत अच्छा उत्पादन, दूसरे साल बिल्कुल उत्पादन नहीं देना ही क्या कहलाता है, अल्टरनेट बियरिंग या एकांतरण फलन कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये दो ही फ्रूट्स में होता है मोस्टली, जो अपने सिलेबस में है उसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो एक तो है हमारा आंवला और दूसरा है हमारा आम, मैंगो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आंवले का कायिक विकार उत्तक्षय, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तक्षय भी दोनों में होता है। नेक्स्ट है हमारा, आंवला में फूल आने का उपयुक्त समय है, आंवला होता है उसमें फूल आने का उपयुक्त समय बताना है, एग्जिट टाइम ऑफ फ्लावरिंग। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जनवरी, बी है फरवरी, सी है मार्च, डी है अप्रैल। अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, अप्रैल फूल। आंवले में फूल आने का उपयुक्त समय बताना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्या होगा इसका जवाब, बताइए जल्दी से बच्चों। जिसने इसका जवाब दिया है अप्रैल फूल, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा आपको, कभी नहीं भूलोगे। देखिए कैसे ट्रिक कैसे होती है। अभी यहाँ पर सवाल क्या था, आंवले में फूल। अब आंवले में जब फूल पूछा जाए, सिर्फ आंवले की बात कर रहा हूँ बच्चों, सबकी नहीं, आंवले में जब फूल पूछा जाए तो आपको चीज़ एक ही ध्यान करनी है कि फूल दिवस कब आता है। फूल दिवस मतलब रोज डे नहीं कह रहा हूँ मैं, रोज डे नहीं कह रहा हूँ, फूल दिवस का नाम लेते ही रोज डे तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी आ जाता है ना, रोज डेर, ये डेर, वो डेर, इसको छोड़ो अभी तो पढ़ाई में ध्यान दो। फूल का मतलब हमारा है कि जो पागल वाला फूल होता है ना, बेवकूफ़ बनाने वाला फूल, यानी कि अप्रैल फूल। तो अप्रैल फूल कब आता है, अप्रैल फूल आता है अप्रैल के अंदर। तो फूल भी कब आएंगे, तो फूल भी अप्रैल के अंदर ही आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। आंवले के अंदर फूल कब आएंगे, आंवले के अंदर फूल आएंगे सर अप्रैल में। अप्रैल में क्यों आएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल होता है और अप्रैल से हमको याद रखने के लिए आसानी होगी। ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, हमें तो सिर्फ ये याद रखना है कि अप्रैल फूल कब आता है, सर अप्रैल फूल आता है 1 अप्रैल को। तो आंवले में फूल कब आएंगे, तो सर आंवले में फूल भी आएंगे अप्रैल में, ठीक है। इतना सा याद रखना है। देखो अमेजिंग सी ट्रिक है, ट्रिक बना के याद करने में बहुत अच्छा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, आसानी से याद भी हो जाता है, चीज़ें भूलते भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ट्रिक्स आपको पसंद आ रही है तो आगे तो इससे और अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और पुराने लाइक कर दो यार, और बिना कमेंट किए ही चले जाते हो। सर को कुछ क्रेडिट दे के जाया करो यार कि सर अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, खराब पढ़ाया तो डिसलाइक कर दो, कमेंट में कुछ ही लिख के चले जाओ, लेकिन फीडबैक जरूर दो अपना कि क्या था आज की क्लास का रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1 अप्रैल अप्रैल फूल दिवस होता है और उसी दिन क्या होते हैं, उसी महीने में आंवले में फूल आते हैं। मैं सिर्फ आंवले की बात कर रहा हूं बच्चों, अभी सिर्फ आंवले की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी देखो, इसकी भी ट्रिक बताता हूं मैं कैसे याद रखोगे। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सबसे आगे आ रहा है ए, यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे आगे आ रहा है ए। अब तो याद रह जाएगा आपको बिल्कुल। यहाँ पर सबसे पीछे क्या आ रहा है, ले आ रहा है। यहाँ पर सबसे पीछे क्या आ रहा है, ले आ रहा है। देखिए ये ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स आपको एक ही जगह मिलेगी और उसका नाम है, ये देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ इंपीरियल एग्रो क्लासेस। ये नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है, ब्रांड, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंवला में उत्तकक्षय रोग किसकी कमी से है। आंवला में उत्तकक्षय रोग किसकी कमी से होता है। आंवले के अंदर जो निक्रोसिस होता है या जो डेड टिश्यू होता है वो किसके कारण होता है, बोरोन की कमी से, नाइट्रोजन से, कैल्शियम से, फास्फोरस से। बताइए किससे होगा, आंवला में उत्तकक्षय रोग किसकी कमी से होगा, बोरोन, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर फास्फोरस। क्या होगा इसका जवाब, बताइए जल्दी से। बहुत 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं अब तो। जिसने इसका जवाब दिया है आंवले में उत्तकक्षय रोग का, जिसने जवाब दिया है बोरोन, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो उत्तकक्षय होता है वो बोरोन की कमी से ही होगा। किसकी कमी से होगा, बोरोन की कमी से ही होगा। अब इसका छिड़काव किसके लिए करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंवले में उत्तकक्षय रोगरोधी किस्म बतानी है आपको। देखिए इसका मतलब क्या होता है, रोगरोधी, रोग प्रतिरोधी, संवेदनशील भी बता देता हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है, आंवले में उत्तकक्षय रोग की प्रतिरोधी किस्म। प्रतिरोधी किस्म का मतलब होता है रोग को सहन करने वाली, यानी कि हमारी रोग को सहन करने वाली का मतलब होता है कि वो रोग को सहन कर सकती है, वो उसके प्रति रेजिस्टेंस है। क्या है,
प्रतिरोधी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं उसको रेजिस्टेंस वैरायटी। ठीक है, तो अब इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सी किस्म में अगर उत्तकक्षय हो जाता है, निक्रोसिस हो जाता है, तो किस किस्म पर बिल्कुल भी असर, हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सवाल पूछना चाहता है ये, बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा तो यार और कोई नहीं समझाएगा आपको इतनी इजी वे में। बताइए क्या होगा इसका जवाब, जिसमें नहीं लगता है निक्रोसिस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ बता दिया है मैंने। रोग प्रतिरोधकता का मतलब होता है डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, उत्तकक्षय का मतलब निक्रोसिस, आंवले का मतलब आंवला ही होता है। जैसे कैलाश का मतलब कैलाश, कमलेश का मतलब कमलेश, विकास का मतलब विकास, राहुल का मतलब राहुल। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है हमारा चकिया, बी है कृष्णा, सी है कंचन, डी है हमारा बनारसी। अब बताइए जल्दी से, आंवला में उत्तकक्षय रोग की प्रतिरोधी किस्म क्या होगी, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी क्या होगी, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। फिर मैं आपको और बताऊंगा। जिसने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है चकेया, बिल्कुल सही जवाब है। चकेया हिंदी में भी चकेया, इंग्लिश में भी चकेया, CHAKKAYA होगा चकेया। ठीक है, तो आंवला में उत्तकक्षय रोग की प्रतिरोधी किस्म कौन सी हो जाएगी, आंवला में उत्तकक्षय रोग की प्रतिरोधी किस्म हो जाएगी चकेया। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें नहीं है वो क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन वहीं बता देता हूँ। अब देखो, एक तो होता है रोगरोधी और एक होता है संवेदनशील। संवेदनशील और रोगरोधी क्या होता है मैं पीछे भी बता चुका हूँ, लेकिन बार बार बताऊंगा तो क्या पता वो सवाल आ भी जाए और क्या पता वो आपको क्लास में याद हो जाए। एक होता है संवेदनशील। अब संवेदनशील देखिए, अब क्वेश्चन को मैं यहीं से पूछता हूँ कि आंवला में उत्तकक्षय रोग की संवेदनशील किस्म है। अब संवेदनशील किस्म का मतलब होता है ससेप्टिबल। क्या होगा, ससेप्टिबल होगा। बताइए जल्दी से, अब इसका आंसर क्या होगा। इसका मतलब होता है इनमें से कौन सी किस्म ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा उत्तकक्षय हानिकारक प्रभाव डालेगा या सबसे ज्यादा उसको नुकसान होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, चक्के या कृष्णा, कंचन या फिर, देखिए वो किस्म तो इसमें है नहीं वैसे। इसका नाम होता है फ्रांसिस। क्या होता है, उसका नाम होता है फ्रांसिस। आगे आ जाएगा सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फ्रांसिस किस्म होती है, जिसको हाथीजूल नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर जो उत्तकक्षय रोग होता है वह बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ये बिल्कुल उसको सहन नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल। जो जिसने इसका सही जवाब दे दिया ना, वो खिलाड़ी आदमी माना जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन समझिए आराम से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। क्वेश्चन पूछा है कि आंवला की कौन सी किस्म CIAH बीकानेर से विकसित है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछा है कि विच वेराइटी इज एनोला इज डेवलप्ड फ्रॉम CIAH बीकानेर। अब CIAH क्या है वो भी आपको बताना है, कहाँ पर है, बीकानेर में है, और कौन सी किस्म निकली है यहाँ से ये भी बताना है। अब आप कहोगे सर गोमा ऐश्वर्या, गोमा कट्टा, गोमा करती है, तो हमने तो सारी ही पढ़ी हैं। अब कोई किसी को कहाँ पढ़ा है, किसी को कहाँ पढ़ा, तो बच्चों वो ऐसे ही सवाल पूछेगा आपसे, वो सीधा सीधा आपकी थाली में हलवा नहीं परोसेगा। उसके लिए आपको हलवा बनाना भी पड़ेगा, चूल्हा भी जलाना पड़ेगा, फिर उसको खाना भी पड़ेगा, सब कुछ ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि हलवा डायरेक्टली ऑटोमेटिक आपके मुंह में आ जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके BSc एग्रीकल्चर का खिताब मिलता है बच्चों। लेकिन सभी बच्चे मेहनत अच्छी कर रहे हैं, हो जाएगा सिलेक्शन। अभी तक जवाब सब सटीक नहीं आया यार किसी का। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं CIAH की। CIAH क्या होता है, CIAH इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट समझना कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। क्या होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर होगा। ये कहाँ पर है, ये बीकानेर में। हिंदी वाले समझिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र या शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बीकानेर में। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर क्या काम होता है, यहाँ पर शुष्क क्षेत्र के अंदर जो बागवानी वाले पौधे होते हैं, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उन पर रिसर्च किया जाता है शुष्क क्षेत्र में। नम क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र में नहीं, सिर्फ शुष्क क्षेत्र में। ठीक है, तो उसमें से एक फल है हमारा आंवला, उसकी वैरायटी बतानी थी आपको कौन सी थी, तो जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है गोमा ऐश्वर्य है, बिल्कुल सही जवाब। जो गोमा ऐश्वर्य वैरायटी है वो कहाँ से निकली है, गोमा ऐश्वर्य वैरायटी निकली है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर से। ये निकली थी सही मेरे पैदा होने के 1 साल बाद में। अब कहोगे कब, तो मैं 94 का मेरा बर्न है, 94 में पैदा हुआ था, और उसके बाद में 1 साल बाद में 1 साल पहले ही निकल गई थी, तो ये 93 में निकली थी। तो ये मेरे से 1 साल बड़ी है ये वैरायटी, और मैं 1 साल इससे छोटा हूँ। तो 93 में निकली थी। अगर समय पूछ ले, वैसे समय पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना, गोमा ऐश्वर्या 1993 सीधा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर। किसकी वैरायटी है, आंवले की है। और बताइए क्या करें आपके लिए, इतना अच्छा समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंवला की फ्रांसिस किस्म का दूसरा नाम है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एलिफेंट हैंग, बी है हमारा नरेंद्र, सी है कंचन, और डी है हमारा
Na6। एलिफेंट हैंग बोला मैंने, एलिफेंट हैंग, हाथी झूल, झूलना का मतलब होता है हैंग, ठीक है। फोन हैंग होता है ना तो वो अटक जाता है, झूल जाता है, ठीक है, उसका मतलब यही होता है। तो आंवला की फ्रांसिस किस्म का दूसरा नाम क्या है? आंवला की फ्रांसिस किस्म का दूसरा नाम होगा, बताइए जल्दी से। हाथीजूल होगा, नरेंद्र होगा, कंचन होगा, Na6 होगा। जिसने हाथीजूल जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। आंवला की फ्रांसिस किस्म का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? आंवला की फ्रांसिस किस्म का दूसरा नाम हो जाएगा हाथीजूल। क्या हो जाएगा? हाथीजूल नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, आंवला की मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त किस्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ जल्दी से, आंवला की मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी होगी? मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त किस्म, विच इज द सुटेबल वेराइटी टू मेक मुरब्बा फ्रॉम एनोला? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बनारसी, बी है फ्रांसिस, सी है कंचन और डी है हमारा Na6। क्या होगा इसका जवाब? आपको मुरब्बा बनाने के लिए दे दिया, आपको भेज दिया है सब्जी मंडी में, बोला है कि मुरब्बा बनाना है, आपको वैरायटी चूज करके लानी है। कौन सी वैरायटी चूज करके लाओगे बताओ जल्दी से। जिसने इसका आंवले का मुरब्बा बनाने हेतु जिसने जवाब दिया है, ये इसके अंदर ये वैरायटी प्रिंट नहीं हुई मेरे हिसाब से, इसमें कृष्णा आएगा जवाब। क्या आएगा इसमें? कृष्णा जवाब आएगा। Na5, ये Na6 हो गया, Na5 क्वेश्चन लास्ट में ऐड कर दिया, ये नहीं है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को लास्ट में ऐड कर दिया है। देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा कृष्णा, Na5 कृष्णा होगा, इसको लास्ट में ऐड किया है, लास्ट में है ये क्वेश्चन, ठीक किया हुआ है बिल्कुल। आंवला का उत्तक के प्रति संवेदनशील किस्म है। अब मैंने पहले बताया था आपको, विच वेराइटी इज मोस्ट ससेप्टिबल, या सबसे संवेदनशील किस्म है आंवले की उत्तक के प्रति? बनारसी, फ्रांसिस, कंचन या Na6? बताइए क्या जवाब होगा? बनारसी, फ्रांसिस, कंचन या Na6? ए, बी, सी और डी, क्या होगा इसका जवाब? आंवला की उत्तक के प्रति संवेदनशील किस्म कौन सी होगी? जिसने उत्तक के प्रति संवेदनशील किस्म का नाम बताया है फ्रांसिस, बिल्कुल सही जवाब है। फ्रांसिस जो किस्म है वो क्या है? उत्तक के प्रति संवेदनशील है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला सवाल है, आंवला की उत्तक के प्रति, 2 बार प्रिंट हो गया। अगला सवाल है, आंवला की कौन सी किस्म अगेती है? आंवला की कौन सी किस्म अगेती है, बताना है आपको। अगेती किस्म कौन सी है? अगेती यानी कि अर्ली वेराइटी। अगेती का मतलब होता है अर्ली वेराइटी, जिसमें सबसे पहले फ्लावर्स बनते हैं और फ्रूटिंग पहले होती है, उसका अर्ली होता है, और जो बाद में होता है उसका पछेती होता है, उसका बोलते हैं लेट। बनारसी, फ्रांसिस, चक्कैया, Na6, क्या होगा इसका जवाब? आंवला की कौन सी किस्म अगेती है, बताइए जल्दी से। इस प्रकार के सवाल देखो बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आंवला जो टॉपिक है हमारा वो छोटा ही है, और बार बार इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है बनारसी, बिल्कुल सही जवाब है। बनारसी जो होती है वो मुरब्बा बनाने के लिए भी उपयुक्त है और अगेती किस्म है, मुरब्बा बनाने के लिए भी उपयुक्त है और अगेती किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड। अब देखिए आगे क्या है, बता देता हूँ, मैंने पहले कहा था, लास्ट में इंक्लूड कर दिया है। मुरब्बा और कैंडी बनाने के लिए आपको कृष्णा मिल जाएगी, और एक किस्म और होती है बनारसी, ठीक है। तो मुरब्बा और कैंडी दोनों पूछे तब तो आपको जवाब देना है कृष्णा। अगर ऑप्शन में बनारसी है तब तो वो कृष्णा नहीं देगा, अगर कृष्णा है तो बनारसी नहीं देगा। अगर सिर्फ आपसे मुरब्बा पूछा जाता है तो बनारसी को आपको राइट करना है, तब वो आपको कृष्णा नहीं देगा, ठीक है, दोनों ही एक साथ नहीं देगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, सॉरी ऑप्शन नहीं है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किस्में हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, टोटल यही है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर रोज की 30-40 किस्में ऐड हो जाती है, देखिए धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो मोस्ट क्रॉप थी वो मैं बता चुका हूँ आपको। अब जो आपको किस्में ज़्यादा देखने को मिलेगी वो 2 क्रॉप में मिलेगी। जब हम सब्जियाँ पढ़ेंगे तो उसमें एक तो टोमेटो पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मिलेगी, एक बैंगन में मिलेगी, और एक हो सकता है आपको भिंडी में थोड़ी ज़्यादा मिल जाए, बाकी नहीं मिलेगी किसी में भी ज़्यादा, ठीक है। तो आंवला की किस्में देखिए, Na5 जिसको कृष्णा के नाम से जाना जाता है, Na6 जिसको अमृत के नाम से जाना जाता है, आपको दोनों ही नाम याद करने हैं। जिसको सुपरवाइजर बनना है, जिसको अपने एग्रीकल्चर के बेस क्लियर करने हैं, वो तो देखो जितना कम पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना एग्रीकल्चर को, उतना ही आपको फ़ायदा देगा। और जो ऐसे सोचेगा यार ये पढ़ लेते हैं बस हो जाएगा अपना काम, फिर वो आगे बहुत पछताएगा। मेरा ना काम है कहने का, मैंने कह दिया। Na4 कंचन, फिर उसके बाद में Na7 है नीलम, फिर Na10 है बलवान, फिर बनारसी जिसको फिर बनारसी है, फिर उसके बाद में फ्रांसिस है, फ्रांसिस को हम हाथीजूल या एलिफेंट हैंग के नाम से भी जानते हैं। जूल नहीं झूल होता है, वो मिसप्रिंट कर दिया है मैंने, ठीक है। और मुरब्बा और कैंडी बनाने हेतु कृष्णा किस्म उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये
आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। कल की जो क्लास होगी वो होगी वुड एप्पल की, ठीक है। बिल पत्र जिसको बोलते हैं, बिल जो होता है ना, बिल का जूस होता है वाइट कलर का, बहुत अच्छा सा टेस्टी सा। हाँ हाँ पता है मुझे, आपका मन कर रहा होगा, तो मन को भी मारिए। तो वुड एप्पल पढ़ेंगे कल हम, ठीक है। और टेस्ट की भी तैयारी करनी है, तो देखता हूँ टेस्ट का क्या करते हैं। कुछ 18 को रखें, 20 को रखें, क्योंकि अभी थोड़ा सा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जो हमारा चैनल है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए। बाकी क्लासेस चलती रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए। ये वाली क्लास यहीं लगेगी, शाम वाली क्लास भी शाम के टाइम पे लगेगी। आपको क्लासेस कोई भी आपको अब क्लास बंक नहीं होगी, अब बिल्कुल कंटिन्यू क्लास लगेगी, ठीक है। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वुड एप्पल का। और बस इतना ही आज की क्लास में। मिलेंगे शाम को 8:30 बजे, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। बाय बाय।